हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। नॉर्मल जो हमारे केसेस है उसमें हम इसको बोल सकते हैं 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम in which the top view and front view already is given in the questions, and finally we have to find out the true inclination with the HP and VP. Now यहाँ पर जो हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। The top view of a 80 mm long line, इट्स मीन के जो आपकी 80 mm long line AB है, तो AB हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, AB is equals to 80 mm लॉन्ग, और ये क्या है आपका ट्रू लेंथ है। अब ये जो 80 mm लॉन्ग लाइन है, ठीक है, इसका टॉप व्यू जो मेजर्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है 65 mm। तो हेयर आई जस्ट मेंशन द टॉप व्यू इज इक्वल्स टू 65 mm। अब इस प्रॉब्लम में आपको टॉप व्यू गिवन है, इसलिए आपको टॉप व्यू की डायमेंशन भी शो करनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम में, ठीक है। वाइल द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 55 mm, तो फ्रंट व्यू आपको गिवन है, दैट इज दी 55 mm। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही चीजें गिवन है, और इसी के साथ साथ इट्स 1 and A इज इन दी HP एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ दी VP। तो इट्स मीन के जो पॉइंट A है, A कहां पर है, इन दी HP, ठीक है, एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ दी VP। तो 12 mm इन फ्रंट VP। तो जितनी भी चीजें यहां पर गिवन है वो हमने निकाल लिया है। अब हमको फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंक्लिनेशन विद दी VP, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इंक्लिनेशन विद दी HP, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो फर्स्टली हम जब भी इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा टॉप व्यू कहां पर बनेगा और हमारा फ्रंट व्यू कहां पर बनेगा, ठीक है। तो बेसिक ये चीज रहेंगी, तब हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए जो आपका टॉप व्यू होता है वो हमेशा कहां बनता है, हॉरिजेंटल प्लेन में, और इसका फ्रंट व्यू जो बनता है वो कहां पर बनता है, आपके वर्टिकल प्लेन में। तो हम स्टार्ट करेंगे विथ इनिशियली ड्रॉ दी रेफरेंस लाइन। तो हमने ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी है। द रेफरेंस लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो एक्स एंड वाई। राइट नाउ above the reference line vertical plane and below the reference line horizontal plane, ठीक है। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर आपको वर्टिकल प्लेन मिलेगा, रेफरेंस लाइन के बिलो क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको मिलेगा। अब हमें जब मालूम है कि टॉप व्यू कहां बनता है HP पर और फ्रंट व्यू कहां पर बनता है वर्टिकल प्लेन में, तो सबसे पहले हम पॉइंट A को लोकेट करेंगे जो इन HP है, 12 mm इन फ्रंट ऑफ दी VP है। तो सबसे फर्स्ट हम इसको जिस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ये हमारा पॉइंट हमने A को लोकेट कर दिया रेफरेंस लाइन पर, क्योंकि इन HP बोल रहा है और 12 mm इन फ्रंट है, तो 12 mm इन फ्रंट ये हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया, 12 mm इन फ्रंट, ठीक है। और 12 mm इन फ्रंट ड्रॉ करने के बाद हम यहां पर लोकस लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वी जस्ट मेंशन द नेम ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज द लोकस लाइन, ठीक है। दिस इज द पॉइंट A डैश एंड दिस इज द पॉइंट A, ठीक है। तो हमने A डैश और A को यहां पर लोकेट कर दिया है। अब इसी के साथ साथ हमें इसके डायमेंशन भी मेंशन करने हैं, तो डायमेंशन हम यहां पर इसका मेंशन कर देंगे, दिस इज 12 mm। तो यहां पर हम 12 mm लिख देंगे, ठीक है, ये 12 mm हमने लिख दिया है। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू गिवन है। तो फ्रंट व्यू जनरली फ्रंट व्यू गिवन तो है, लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं गिवन है कि फाइनली वो एंड पॉइंट कहां पर जाएगा। इसी तरह से हमें टॉप व्यू गिवन है, लेकिन टॉप व्यू का एंड पॉइंट कहां पर जाएगा ये हमको नहीं मालूम है। बट हमको ये मालूम है कि जो आपकी लाइन है AB दैट इज 80 mm। तो यहां से हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और अप्रॉक्स हम इसको ड्रॉ कर भी पाएंगे कि किस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं। या तो हमें लाइन की इंक्लिनेशन भी नहीं गिवन है कि लाइन कहां पर जाके फाइनली हमारा स्टॉप होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास लाइन की इंक्लिनेशन गिवन होती तब हम इसको सॉल्व करने में इजिली ड्रॉ कर पाते। तो अभी मैं आपको इसकी प्रोसेस बता रहा हूं, फ्रंट व्यू जो हमारा बनेगा और टॉप व्यू कहां पर बनेगा। तो फ्रंट व्यू हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे रेफरेंस लाइन पर, क्योंकि फ्रंट व्यू कहां पर बनेगा आपका वर्टिकल प्लेन में। तो मैं इसको कलरफुल पेन से बना रहा हूं, दैट इज 55 mm फ्रंट व्यू। तो 55 mm का फ्रंट व्यू ये हमने बना दिया यहां पर, ठीक है, दिस इज द 55 mm। और हमारा टॉप व्यू कहां पर बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो टॉप व्यू भी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना दे रहे हैं। ये A डैश है, इसलिए हमने फ्रंट व्यू इस रेफरेंस लाइन पर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये हमारा टॉप व्यू हमारा कितने का गिवन है, 65 mm का। तो इस टॉप व्यू को 65 mm हम HP पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया डिफरेंट लाइन से, ठीक है।
अब हमारा बेसिक जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से अगर हम पिछले सारे प्रॉब्लम्स में देखें तो जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम हम फाइंड आउट कर रहे थे हम उसको देख लेते हैं। देखेंगे कि ये हमारे पास प्रॉब्लम था जिसमें हमारा फ्रंट व्यू ये गिवन था। अगर फ्रंट व्यू को हम देखें रोटेट करके यहां से देन परपेंडिकुलर तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इस पार्ट में देखें कि जो हमारा ट्रू लेंथ हमने ड्रॉ किया है कहां पर ड्रॉ किया है, या फिर जो हमने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है वो इस तरह से ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू यहां पर समझ में आ रहा है। अगर आप टॉप व्यू और फ्रंट व्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये हमारा टॉप व्यू ऑलरेडी रोटेट होकर यहां पर आके स्टॉप हो गया। अगर हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो ट्रू लेंथ हमें किस तरह से फाइंड आउट होगा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। इस फ्रंट व्यू को अगर हम परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू से हमें क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ कहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, ये देखेंगे कि मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, दिस इज दी फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू क्या किया हमने, रोटेट देन परपेंडिकुलर। तो फ्रंट व्यू से ट्रू लेंथ कहां पर मिल रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये वाला पोर्शन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये रोटेट किया हमने, ठीक है, देन परपेंडिकुलर, तो रोटेट एंड परपेंडिकुलर ट्रू लेंथ मिल गया। अब ये हमारा जो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू हमने रेफरेंस लाइन में ऑलरेडी बना दिया। अगर हम यहां से डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट ट्रू लेंथ मिल जाएगा। तो देखेंगे कि ये फ्रंट व्यू हमारा ऑलरेडी ड्रॉ है। अगर यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस परपेंडिकुलर लाइन, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ मिल जाएगा। इसी तरह से हम इसकी लाइन की जो हमारे पास लेंथ गिवन है कितनी है, 80 mm है। अब लाइन की हम लेंथ मेजर कर लेंगे, 80 mm ये हमने मेजर कर लिया। और मेजर करने के बाद ए पर रखकर इस लाइन पर हम आर्क कट कर देंगे। ठीक है, लाइन पर जैसे ही हमने 80 mm का आर्क कट कर दिया तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ। ठीक है, दिस इज द ट्रू लेंथ। ये क्लियर है कि अगर आपको फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू गिवन है लेकिन उसकी एंड पॉइंट की लोकेशन गिवन नहीं है तो हमको किस तरह से ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू जो आप ड्रॉ करेंगे, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू। तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जितनी भी लेंथ की आपकी लाइन गिवन है विद द हेल्प ऑफ कंपास उतना डिस्टेंस लेकर यहां पर आर कट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए है तो दिस इज, ये पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, बी पॉइंट मिल जाएगा। और ये एचपी पर बन रहा है और ट्रू लेंथ है तो नेमिंग हम क्या कर देंगे इसकी, B2। ठीक है, अब इसी तरह से आपको टॉप व्यू से क्या निकालना है, ट्रू लेंथ वर्टिकल प्लेन में निकालना है। ठीक है, तो हम यहां से प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर देंगे वर्टिकल प्लेन में और हमने कंपास में ऑलरेडी 80 mm की डिस्टेंस लेके रखी हुई है। ठीक है, दिस इज द मेजर ऑफ 80 mm। अब ए डैश पर रखकर हम इस लोकस लाइन पर आर्क कट कर देंगे, दिस इज द लोकस लाइन। नाउ फाइनली आई जस्ट ज्वाइन दिस लाइन लाइक दिस, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, B1 डैश, दिस इज द ट्रू लेंथ। अब जहां पर भी आपके एंड पॉइंट आए हैं यहां से हम लोकस लाइन खींच देंगे, ये हमने लोकस लाइन खींच दिया और यहां से B2 पर हमने ये लोकस लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, B2 और B1 डैश ये हमने लोकस लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमको पता चल रहा है कि B1 की लोकस लाइन पर हमारा फ्रंट व्यू इजिली ड्रॉ हो जाएगा और B2 की लोकस लाइन पर हमारा टॉप व्यू इजिली ड्रॉ हो जाएगा। तो फ्रंट व्यू हमने ये लिया और फ्रंट व्यू कहां से लिया, ए डैश से हमने ये डिस्टेंस लिया और इसको हमने रोटेट कर दिया, दिस इज द रोटेशन। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, ए डैश से दिस इज दी फ्रंट व्यू और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, बी डैश। और यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब टॉप व्यू ये हमने ड्रॉ कर दिया है और अगर हम ए से ये जो पॉइंट है हमारा B1 यहां तक का आर्क ओपन करके अगर हम रोटेट करेंगे देखेंगे पॉइंट वहीं पर हमारा कॉन्साइड करेगा जहां पर हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस ड्रॉ किया, ये लाइक दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, B, दिस इज दी टॉप व्यू। नाउ वी जॉइन दिस लाइन फ्रॉम द A, दिस इज दी ज्वाइनिंग ऑफ द लाइन। अब हमें यहां पर इसके डायमेंशन मेंशन करने पड़ेंगे टॉप व्यू के एंड फ्रंट व्यू के, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इसलिए हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा होता या गिवन नहीं होता तो हम इसको कभी भी डिनोट नहीं करते। ये क्या है आपका फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू कितने का है, 55। ठीक है, और यहां पर आपको गिवन है क्या, टॉप व्यू। ठीक है, दिस इज दी टॉप व्यू। तो टॉप व्यू डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन के बाद ये डायमेंशन लाइन ये हमने बना के यहां पर ड्रॉ कर दिया है, दिस इज दी टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हम लिख देंगे यहां पर टॉप व्यू, दैट इज दी
65 mm, ठीक है। और इसी के साथ 65 mm के बाद हमें यहाँ पे ट्रू लेंथ भी शो करनी पड़ेगी। तो ट्रू लेंथ हमने लाइन की, इससे ये ड्रॉ कर दिए यहाँ पर आउटर्स ऑफ दिस डायग्राम। नाउ दिस इज दी ट्रू लेंथ। आपको इसी तरह से शो करना है कि कितने का है, 80 mm, ठीक है। अब हमें फाइनली निकालना क्या था, बेसिक हमें निकालना था थीटा एंड फाई। टॉप व्यू फ्रंट व्यू तो हमने निकाल दिया है। अब फाइनली हम इसको मेजर कर लेंगे कि थीटा एंड फाई हमारा फाइनल कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स हमें जो थीटा मिल रहा है दैट इज अप्रॉक्स, देख लेंगे हम थीटा कितना हमें फाइनल फाइंड आउट होके आ रहा है, दैट इज दी 33 डिग्री, ठीक है। थीटा हमें कितना निकल के आ रहा है, 33 डिग्री। और फाई हम देख लेंगे कितना निकल के आ रहा है। तो जितना भी आपका एंगल आ रहा है वहां पर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। आप फिर से मेजर कर लेंगे, दिस इज दी 33 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे दिस इज 33 डिग्री। यही चीज हमें फाइंड आउट करना था। और अगर हम एचपी पर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो हमारा एंगल आ रहा है अप्रॉक्स दैट इज दी 47 डिग्री। तो यहां पर हम लिख देंगे 47, 1-2 डिग्री का वेरिएशन मिलेगा। दिस इज दी 47 डिग्री। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है इसको आप यहां पर लिख देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 33 डिग्री, ठीक है। और फाई इज इक्वल्स टू 47 डिग्री। और इसको आप बॉक्स में कवर कर देंगे, दिस इज द फाइनल। इसको आप कॉपी के डाउनवर्ड अपवर्ड जहां भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, यहां पर नहीं लिखेंगे आप। तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है, दिस प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड। ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम है फ्रंट व्यू टॉप व्यू आने के चांसेस मोस्टली होते हैं। ये 2009 का प्रॉब्लम है। ये कब का प्रॉब्लम है, 2009 का प्रॉब्लम है। उसके बाद से एक बार और आया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।